आप सबको जय मसीह की। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार हो रहा है, लेकिन मैंने पैरासीटामोल खाई और मैं अब थोड़ा चंगा हो गया हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना प्रचार जारी रखूँ, जो कि 2-3 दिन से नहीं हो पा रहा है। तो हमने निर्गमन 18 पद तक पढ़ा था, 18 अध्याय तक पढ़ा था, सॉरी। और आज हम पढ़ेंगे निर्गमन 19 अध्याय, है ना, 1 से लेके 25 पद तक। इससे पहले कि हम लोग शुरू करें, आप लोगों की मैं कुछ राय जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है ये जो हम लोग रेगुलर पाठ पढ़ रहे हैं बाइबल से, सीख रहे हैं आप लोग, समझ में आ रहा है आप लोगों के, है ना? क्योंकि मुझे मुश्किल से एक आध जन के मैसेज आते हैं कि ब्रदर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ब्रदर आप ठीक सिखा रहे हैं, बट बाकी किसी के मैसेज नहीं आ रहे कि कोई कुछ पूछ नहीं रहा। तो इसीलिए मैंने आपसे ये पूछा कि आप लोगों को समझ आ रहा है ना जो मैं सिखा रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, है ना? तो कोई हिचकिचाए ना। कोई आपका क्वेश्चन है, कुछ आपको जानना है, कुछ बताना है, प्रेयर करवानी है, तो दिल खोल के आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा और आप लोगों के लिए प्रार्थना भी करूँगा। ठीक है? आइए, इससे पहले कि हम लोग बाइबल वचन में जाएं, हम सब मिलके प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा, पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप महिमा के योग्य हैं। आप परमपिता परमेश्वर हैं, आप ही अन्नदाता हैं, आप ही रोटी हैं, आप ही हमारे प्रभु हैं और आप ही हमारे सब कुछ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु कि ये समय दिया आपने कि हम आपके वचन को खोलें, पढ़ें, सुने, समझे और उस पर चलने वाले बने प्रभु जी, और दूसरों के साथ शेयर कर पाएँ प्रभु। हमें बुद्धि समझ ज्ञान दे परमेश्वर, कि हम बुद्धि के साथ, समझ के साथ आपके वचनों के भेदों को समझ पाएँ और उन पे चलने वाले बने प्रभु। हमारी सहायता मदद करें सीखने में, सिखाने में और वचन को शेयर करने में प्रभु। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों को हम सब से दूर करें प्रभु जी, और हमारी सहायता करें सीखने में। हमारे मन को, हमारे ध्यान के फोकस को अपनी ओर लगाएं, अपने वचनों की ओर लगाएं प्रभु जी। और मेरे मुंह के शब्द, मेरी जीभ से जो भी निकलता है प्रभु, वो आपको ग्रहण योग्य हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। और जैसे कि हम पढ़ रहे हैं निर्गमन, तो आज हम पढ़ेंगे निर्गमन 19 अध्याय, है ना। 1 से 2 पद में लिखा है इस तरह से, तीसरे महीने में इज़राइली सीने जंगल में आ पहुँचे और वहीं डेरा डाला। तो इसकी शिक्षा हमें ये सिखाती है कि परमेश्वर हमें अपने निश्चित समय में अपनी उपस्थिति के पास लाता है ना। और इससे हमें लर्निंग ये मिलती है कि आत्मिक यात्रा में धैर्य और दिशा दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। आत्मिक यात्रा में, जो हम आत्मिक यात्रा यानी कि आत्मिक जीवन जीते हैं और आत्मिक चलते हैं, तो हमें उसमें धैर्य और दिशा का होना बहुत ज़रूरी है। और इससे हमें सीख क्या मिलती है? इस पद से हमें सीख ये मिलती है कि परमेश्वर आपको वहाँ लाना चाहते हैं जहाँ वह स्वयं प्रकट होते हैं, है ना। परमेश्वर आपको वहाँ लाना चाहते हैं, यानी कि जहाँ वह स्वयं यानी कि खुद प्रकट होते हैं। तो इसीलिए धैर्य रखें और अपनी दिशा से भटके नहीं, क्योंकि अगर आप दिशा से भटक गए, अपने मार्ग से भटक गए, तो आप भटकते चले जाओगे और शैतान आप पे कब्ज़ा कर लेगा और फिर आप परमेश्वर से दूर हो जाओगे। तो इसलिए अपने मन पे कंट्रोल रखें, अपने धैर्य पे कंट्रोल रखें और परमेश्वर पर भरोसा रखें। तीसरा पद क्या कहता है? तीसरा पद कहता है कि मूसा परमेश्वर के पास पहाड़ पर चढ़ता है ना, और परमेश्वर उससे इज़राइलियों के लिए संदेश देता है। अब इसकी शिक्षा क्या कहती है? इसकी शिक्षा ये कहती है कि अगुवे को पहले परमेश्वर से सुनना चाहिए, यानी कि पास्टर, पादरी या मैं या जो भी प्रचार करते हैं,
उनको पहले परमेश्वर से सुनना चाहिए, है ना, कि परमेश्वर आपसे क्या बोलना चाहते हैं, परमेश्वर आपसे क्या बुलवाना चाहते हैं, परमेश्वर आपसे क्या बताना चाहते हैं। तो ये अगुवे को पहले परमेश्वर से सुनना चाहिए, तभी वह लोगों को सिखा सकता है। यानी कि मैं या पास्टर या कोई और अगुवा तभी सिखा सकता है जब वो परमेश्वर की बातों को ध्यानपूर्वक सुनता है, समझता है कि परमेश्वर आज क्या कहना चाहते हैं वचन के द्वारा, है ना। तो पहले अगुवे को परमेश्वर की बातों को सुनना पड़ेगा, परमेश्वर को समझना पड़ेगा, उनके शब्दों को जानना पड़ेगा, तब जाके वो आगे प्रचार कर पाएंगे, सिखा पाएंगे, है ना। बिना परमेश्वर के अगुवा, पास्टर, पादरी कोई भी नहीं सिखा सकता। प्रभु के दर्शन पहले एकांत में होते हैं। जब आप अकेले होते हैं और परमेश्वर में ध्यान लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तो तब प्रभु के दर्शन आपको होते हैं। लेकिन उसके लिए आपका पवित्र होना, सच्चाई से चलना, उनकी आज्ञाकारिता में रहना, उनके अनुग्रह में पलना, है ना, ये सब बहुत ज़रूरी है। ये सब सारे लिंक हैं एक दूसरे से, और जहाँ एक भी लिंक फेल हुआ, आप परमेश्वर के दर्शन को नहीं पा पाएंगे। तो अगर आपके परमेश्वर के अगर आप चाहते हो परमेश्वर आपको एकांत में दर्शन दे, आपको बताएं, आपसे बात करें, तो आपका पवित्र होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी पवित्र है ना, शुद्ध हैं। तो हमें भी पवित्र रहना है, तभी हम उनके दर्शन को पा पाएंगे। परमेश्वर से बात करने के लिए ऊपर में क्या कहते हैं, परमेश्वर से बात करने के लिए आपको प्रार्थना करनी पड़ती है ना। तो जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे सच्चे मन से, सच्चे दिल से, आप परमेश्वर की बातों को नहीं जान पाएंगे, है ना। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप परमेश्वर की बातों को जानें, समझें और फिर सिखाएं, है ना, तभी आप दूसरों को सिखा पाएंगे। चौथा पद कहता है निर्गमन 19 अध्याय का, मैंने तुमको उकाब के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास पहुंचाया है ना। मैंने तुमको उकाब के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास पहुंचाया है। तो इसकी शिक्षा हमें क्या देती है? इसकी शिक्षा हमें ये सिखाती है, परमेश्वर ही हमें संकट से निकाल कर अपनी उपस्थिति तक लाते हैं। परमेश्वर ही हमें संकट से, परेशानी से, मुसीबतों से निकालकर अपनी उपस्थिति में, अपने अनुग्रह में लेके आते हैं, जिससे कि हम परमेश्वर की वर्शिप करें, उन पे भरोसा रखें, उन पे विश्वास रखें कि वो एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे। उस संकट में भी, उस संकट की घड़ी में भी, मुसीबत की घड़ी में भी परमेश्वर आपको शांति देते हैं, आपके मन को शांति देते हैं। परमेश्वर हमारा रक्षक है, मार्गदर्शक है और उद्धार करता है। नोट कर लीजिए, क्या है परमेश्वर हमारा? परमेश्वर हमारा रक्षक है, मार्गदर्शक है और उद्धार करता है। हमारी यात्रा उसकी सामर्थ्य पर निर्भर है। जो हम अब जी रहे हैं, हमारे जो जीवन की यात्रा है, अब पता नहीं कौन, कोई 50 साल जिएगा, कोई 55 साल जिएगा, कोई 60 साल जिएगा और कोई 70 साल जिएगा, तो कोई नहीं भी जिएगा। तो जो हमारी जीवन की यात्रा है रोज़ाना की, ये परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर है। जब तक वो चाहेगा तब तक हम जिएंगे, और जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक हम नहीं जिएंगे। और ये हमारी ताकत पर निर्भर नहीं करता, ये परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर करता है कि परमेश्वर आपकी यात्रा को कब तक जारी रखते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपकी यात्रा को
जारी रखे, आपके जीवन की यात्रा को जारी रखे, आपकी सांसों की यात्रा को जारी रखे, तो आपको परमेश्वर के हिसाब से चलना पड़ेगा। वही करना पड़ेगा जो परमेश्वर आपसे चाहते हैं, है ना। आपको परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलना है, वचन पढ़ने हैं, प्रार्थना करनी है, फैमिली में प्रचार करना है, दूसरों को बताना है परमेश्वर का सुसमाचार, है ना। उनकी आज्ञाओं को मानना है परमेश्वर की, तभी आपकी जीवन की यात्रा सफल हो पाएगी। और नहीं तो आपकी जीवन की यात्रा कब समाप्त हो जाए आपको पता भी नहीं चलेगा, ना ही मुझे पता चलेगा। इसलिए कोशिश करो कि अपने जीवन की यात्रा को सच्चाई और ईमानदारी से अच्छे से गुजारें, जिससे कि परमेश्वर आप पे अपनी सामर्थ्य सदा बनाए रखे। क्योंकि जिस दिन परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य आप पे से हटा ली, आपकी जीवन की यात्रा उसी दिन समाप्त हो जाएगी। तो परमेश्वर में बने रहें और उनके कहे अनुसार चलें, है ना। पद 5 और 6 में लिखा है, परमेश्वर इज़राइल से कहता है, यदि तुम मेरी वाचा मानो, यदि तुम मेरी वाचा मानो तो तुम विशेष प्रजा बनोगे, याजकों का राज्य और पवित्र जाति। परमेश्वर यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं? परमेश्वर कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वो? अपनी वाचा को मनाने के लिए बोल रहे हैं कि मेरी वाचा मानो। अगर तुम मेरी वाचा मानोगे तो मैं तुम्हें क्या बना दूंगा? मैं तुम्हें विशेष यानी कि स्पेशल प्रजा बना दूंगा, याजकों का राज्य और पवित्र जाति बना दूंगा, है ना। परमेश्वर ये कह रहे हैं इसमें। और इसकी शिक्षा ये कहती है इस पद की, परमेश्वर आज्ञाकारिता के बदले विशेषता देते हैं। परमेश्वर आज्ञाकारिता के बदले विशेषता देते हैं। और इसकी लर्निंग ये कहती है, हमारी पहचान आज्ञाकारी जीवन से बनती है, ना कि आज्ञा ना मान के। जब आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते हो, उनकी आज्ञाओं को मानते हो, उनके वचन के अनुसार जीते हो, तो आपका जीवन क्या होता है? आपके जीवन की पहचान बन जाती है। और वो पहचान कौन बनाता है? पिता परमेश्वर यीशु मसीह जी, जब आप उनकी आज्ञाओं पे चलते हो, है ना। परमेश्वर हमें पवित्र और उपयोगी बनाना चाहते हैं, लेकिन हम बनना नहीं चाहते। परमेश्वर हमें क्या कह रहे हैं? परमेश्वर यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हें पवित्र और उपयोगी बनाना चाहता हूँ, यूजलेस नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम यूज़ हो सेवा के लिए, महिमा के लिए, लोगों की सेवा के लिए, है ना। तो परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं, जब तुम मेरी आज्ञा में चलते हो तो मैं तुम्हारी पहचान बनाता हूँ। उसके बाद क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैं तुम्हें पवित्र और उपयोगी बनाना चाहता हूँ, जिससे कि तुम इस्तेमाल हो पाओ। ये नहीं कि तुम यूजलेस हो जाओ, तुम इस्तेमाल ही ना हो पाओ, है ना। तो अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं में चलोगे तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे अपनी महिमा के लिए, अपनी सेवा के लिए, अपने कार्यों के लिए। इसीलिए उनकी आज्ञाकारिता में हमेशा चलते रहो, चाहे कोई भी मुश्किल आए, कोई भी कठिनाई आए, कोई भी मुसीबत आए या कुछ भी आ जाए, परमेश्वर पर भरोसा करना ना छोड़ो, ठीक है। पद 7 और 8 में लिखा है, मूसा ने ये सब बातें लोगों को बताई और उन्होंने कहा, हम सब कुछ मानेंगे। क्या कहा उन्होंने? हम सब कुछ मानेंगे। और इसकी शिक्षा ये कहती है इस पद की कि परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति तुरंत आज्ञाकारिता आवश्यक है ना। परमेश्वर की आज्ञाओं को हम कभी कभी सोचते हैं, चल आज मैं ना इग्नोर कर देता हूँ और आज मैं वही करूँगा जो मेरा मन करेगा, जो मेरा दिल करेगा मैं वही करूँगा। आज मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को साइड में कर देता हूँ, मैं कल मानूंगा उनकी आज्ञाओं को, या परसों मानूंगा, या तरसों मानूंगा। नहीं, परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहे हैं? परमेश्वर कह रहे हैं कि पर मेरी आज्ञाओं के प्रति तुरंत आज्ञाकारिता आवश्यक है। ये नहीं कि आज, कल और परसों और तरसों और एक महीना नहीं। अगर तू मेरा पुत्र है, पुत्री है,
तो तुझे मेरी आज्ञा अभी माननी है, अभी से लेके अंत तक। ये नहीं कि मैं आज तो कुछ भी कर लूँ उल्टा पुल्टा, मैं कल मानूंगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। और इसकी इसकी लर्निंग ये कहती है हमें कि शिक्षा ये होती है कि प्रतिज्ञा करना आसान है लेकिन निभाना मुश्किल है ना। कई बार आपने सुना होगा जो क्या कहते हैं, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लो ये आग का दरिया है और डूब के जाना है ना। तो ऐसे ही अगर परमेश्वर का क्रूस उठाना है तो परमेश्वर का क्रूस उठाना आसान नहीं है। पीछे मुड़ के नहीं देखना है परमेश्वर के क्रूस उठाने के बाद, परमेश्वर के पथ पे चलना है, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना है, कभी भटकना नहीं है, कभी हिलना नहीं है, सत्य का जीवन जीना है, सच्चाई का जीवन जीना है। जैसे परमेश्वर ने अपने मनुष्य रूप में जब इस धरती पे आए तो उन्होंने पवित्र रह के इस धरती पर रहे और उन्होंने जीवन जी के दिखाया। उन्होंने हमें सैंपल करके दिखाया कि कैसे जीवन को जीते हैं, कैसे पवित्र रहते हैं। तो हमें भी वैसे ही जीना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रतिज्ञा करना आसान है लेकिन उसको निभाना मुश्किल है। तो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलना है तो उसको निभाना भी है, उनकी बातों को मानना भी है। ये नहीं हम चर्च चले गए, बस हमने बाइबल पढ़ ली, हो गया हमारा काम, हम बन गए क्रिश्चियन, ऐसा नहीं है ना। परमेश्वर की हर एक बात को मानना है, जो बाइबल में लिखा है उस पर चलना है, दूसरों को बताना है, जो आप सीख रहे हो वो दूसरों को सिखाना है ना। यही परमेश्वर की आज्ञा है और उस पर हम सबको चलना है। इसकी सीख हमें ये कहती है कि जब हम परमेश्वर से वादा करते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रॉमिस करते हैं बैप्टिज्म के टाइम पे, तो उसे गंभीरता से निभाना चाहिए, ना कि ठट्टों में और मजाक में उड़ा देना चाहिए। क्या करना चाहिए, सॉरी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मैं क्या कह रहा था। हाँ, जब हम परमेश्वर से प्रॉमिस करते हैं और वादा करते हैं कि हम परमेश्वर हमेशा तेरे साथ चलेंगे, हमेशा हम तेरे पथ पे चलेंगे, तेरे वचन के अनुसार जीवन जिएंगे और क्या करेंगे, तेरी आज्ञाकारिता में चलेंगे, तेरे वचन को पढ़ेंगे और दूसरों को शेयर करेंगे, तेरा सुसमाचार फैलाएंगे, है ना। तो हमें वो वादे को निभाना है, ना कि भूल जाना है ना। क्या करना है, वादे को निभाना है, ना कि भूल जाना है, और इसे गंभीरता से लेना है, ना कि ठट्टों में मजाक में उड़ा देना है। क्योंकि जो परमेश्वर की बातों को ठट्टों में मजाक में उड़ाता है उसको परमेश्वर कभी माफ़ नहीं करते, है ना। इसलिए परमेश्वर की किसी भी बात को, किसी भी वचन को ठट्टों में मजाक में ना उड़ाएं, गंभीरता से ले, अपने जीवन में लागू करें। पद 9 कहता है, पहले बादल में आएगा ताकि लोग जाने कि मूसा उससे सुनता है ना। इस पद का मतलब क्या हुआ, इसका पद का मतलब ये हुआ, परमेश्वर अपनी उपस्थिति प्रकट करता है, परमेश्वर अपनी उपस्थिति प्रकट करता है ताकि विश्वास हमारा दृढ़ हो जाए। परमेश्वर अपनी उपस्थिति, अपने दर्शन आपको देता है या मुझे देता है ताकि हमारा विश्वास उसमें दृढ़ हो जाए, पक्का हो जाए, सच्चा हो जाए। तो इसीलिए परमेश्वर अपनी उपस्थिति, अपने दर्शन को देते हैं। इसकी शिक्षा में ये कहती है कि परमेश्वर हमें अनुभव से सिखाना चाहते हैं, केवल शब्दों से नहीं, है ना। जैसे आपने देखा कि परमेश्वर ने अपने चेलों के पैर धोए थे, है ना। तो उन्होंने कहा था कि जैसे मैं करता हूँ वैसे तुम भी किया करो, है ना। उन्होंने बहुत सारे सैंपल उन्होंने सेट किए जब वो इस धरती पे थे। उन्होंने लाजर को ज़िंदा किया, उन्होंने एक कोढ़ी को कोढ़ से बचाया, 5,000 लोगों को खाना खिलाया, है ना। तो बहुत सारे आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने किए हैं इस धरती पे और अभी भी कर रहे हैं हमारे जीवनों के अंदर।
तो कभी भी परमेश्वर को भूले ना, क्योंकि वो हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो गए, क्योंकि वो हमारे जीवित परमेश्वर हैं। इसलिए उन पे भरोसा रखें और उनके कहे अनुसार अपने जीवन को बिताएं। यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर हमें अनुभव से सिखाना चाहते हैं, ना कि शब्दों से, है ना। एक्सपीरियंस करो, आप परमेश्वर को टेस्टिफाइड करो और देखो आप परमेश्वर को भूल नहीं पाओगे, क्योंकि परमेश्वर सच्चा खुदा है ना। परमेश्वर वो सब कुछ देता है जो आपके लिए इम्पॉसिबल है, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है ना। तो परमेश्वर के कहे अनुसार जब चलोगे, आप जियोगे, तभी आपका जीवन सफल हो पाएगा, आपके परिवार का जीवन सफल हो पाएगा। इसकी सीख हमें ये सिखाती है कि जब परमेश्वर बोलते हैं वह प्रमाण भी देते हैं। परमेश्वर कितनी बड़ी बात यहाँ सिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि परमेश्वर का कोई भी शब्द फेल नहीं होता। जो बाइबल में लिखा है वो एक एक शब्द सच्चा है और अच्छा है। तो परमेश्वर यहाँ कहते हैं जो मैं बोलता हूँ वो हो के रहता है और प्रमाण के साथ बोलता हूँ मैं, है ना। तो परमेश्वर पे कभी डाउट नहीं करो, विश्वास रखो। 10 और 11 पद कहता है, परमेश्वर कहता है लोग अपने आप को पवित्र करें, क्योंकि तीसरे दिन वह प्रकट होगा। जैसे मैंने आपको बताया, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो गए। तो यहाँ पे तीसरे दिन की बारे में लिखा हुआ है कि परमेश्वर कहता है लोग अपने आप को पवित्र करें, क्योंकि तीसरे दिन वह प्रकट होगा, क्योंकि वो पवित्र है। इसीलिए हम सबको पवित्र रहने के लिए वो बोल रहे हैं। हमें पवित्र रहना है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह का आगमन होने वाला है, और जब वो आएंगे और हम सबको बादलों में लेके जाएंगे। हम सबको नहीं, जो उनका सच्चा पुत्र और पुत्री है, जो उनकी आज्ञाकारिता में चलता है, जो पवित्र है, जो उनके वचन को मानता है ना, वही लोग उनके साथ जाएंगे। बाकी सबका जजमेंट डे होगा, यानी कि सबका न्याय होगा। इसकी शिक्षा ये कहती है कि परमेश्वर की उपस्थिति से पहले शुद्धता ज़रूरी है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, चर्च में जाते हैं या बाइबल पढ़ते हैं या वचन पढ़ते हैं और सुनते हैं, तो हमारा पवित्र रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पवित्र बाइबल वर्ष है, पवित्र प्रभु हैं। तो हमें भी पवित्र रहना है, ऊपर से नहीं, अंदर से, मन से, हृदय से, सच्चाई से हमें पवित्र रहना है। हमारे काम पवित्र होने चाहिए, हमारा बिहेव पवित्र होना चाहिए, हमारा बोलना पवित्र होना चाहिए, हमारा हाव भाव पवित्र होना चाहिए, हमारा चाल चलन पवित्र होना चाहिए। तब जाके हम परमेश्वर के अनुग्रह में, उस प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति में शामिल हो पाएंगे, है ना। पवित्रता ही परमेश्वर से मिलने की तैयारी है। अगर आप पवित्रता से रहते हो, पवित्रता से चलते हो, तभी आप परमेश्वर से मिल पाओगे, वरना आप और मैं, हम सब नहीं मिल पाएंगे। तो अगर आपके मन में परमेश्वर के प्रति प्यार है, लगन है कि मुझे एक दिन परमेश्वर के दर्शन करने हैं, उनके दर्शन को पाना है, तो आपको, मुझको पवित्रता से रहना पड़ेगा, तभी हम जाके उनके दर्शन को पा पाएंगे। ठीक है। 12 और 15 पद कहता है, कोई पहाड़ को ना छुए, कोई पहाड़ को ना छुए, नहीं तो मर जाएगा। क्या लिखा है इसमें? कोई पहाड़ को ना छुए, नहीं तो मर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, परमेश्वर की उपस्थिति पवित्र है, उसका अपमान मृत्यु ला सकता है। इसलिए कभी भी गलती से भी परमेश्वर का अपमान मत करो, उसके शब्दों का अपमान मत करो, उसके वचन का अपमान मत करो, नहीं तो मृत्यु ला सकता है ना। परमेश्वर का अपमान मृत्यु ला सकता है।
ध्यान रखो इन बातों का, गंभीर बात है ये। परमेश्वर के प्रति भय और आदर होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के प्रति डर और आदर होना बहुत ज़रूरी है, आपके जीवन में भी, मेरे जीवन में भी, और हम सबके जीवन में। परमेश्वर के साथ संबंध में गंभीरता आवश्यक है। परमेश्वर के साथ आपके संबंध में गंभीरता ज़रूरी है ना। तो ध्यान रखो और इसको सीरियसली लो आप अपने जीवन के अंदर, कि जब भी आप परमेश्वर के साथ बातचीत कर रहे हो उसमें गंभीरता होनी चाहिए, है ना, सच्चाई होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। परमेश्वर जानता है कि आप सच्चे मन से बोल रहे हो या दिखावटी मन से बोल रहे हो, तो इसलिए गंभीरता होनी बहुत ज़रूरी है और सच्चाई होनी बहुत ज़रूरी है आपके और मेरे अंदर। पद 14 और 15 पद में लिखा है, मूसा लोगों को पवित्र करता है और आदेश देता है तैयार रहो, है ना। आत्मिक अगुआ पहले स्वयं पवित्र होता है। आत्मिक अगुआ पहले स्वयं पवित्र होता है, फिर दूसरों को पवित्र करता है। और वो क्या कहते हैं, नेतृत्व में तैयारी और पवित्रता दोनों आवश्यक है। जब हम लीडरशिप करते हैं और प्रचार करने जाते हैं तो हमारी तैयारी और हमारी लीडरशिप बहुत और पवित्रता दोनों का होना आवश्यक है, ज़रूरी है। आत्मिक तैयारी बिना बाहरी तैयारी अधूरी है। आत्मिक तैयारी बिना, अगर आप आत्मिक तैयारी नहीं करते हैं तो बाहरी तैयारी आपकी अधूरी है। तो उसको आत्मिक तैयारी को करे बगैर अगर आप प्रचार कर रहे हैं, अगर आप लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो अधूरी है। इसलिए आपको अपनी आत्मिक तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। 16 और 17 पद में लिखा है, तीसरे दिन बिजली, बादल और नरसिंगे की ध्वनि होती है, लोग कांपते हैं। इस पद का मतलब ये हुआ, परमेश्वर की उपस्थिति अद्भुत और डरावनी हो सकती है। परमेश्वर की महिमा हमें उसकी महानता का बोध कराती है ना। और परमेश्वर निकट आता है तो हमें डर के साथ आदर करना चाहिए। हमें डर के साथ आदर करना चाहिए। किसका? परमेश्वर का। पद 18 में लिखा है, पूरा सीने पर्वत धुआंधार हो गया क्योंकि यहोवा आग में उतरा है। शिक्षा ये कहती है कि परमेश्वर का प्रकट होना जोरदार, शक्तिशाली और वास्तविक होता है। वह केवल प्रेमी नहीं, न्यायी और पवित्र भी है। और परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए हमें शुद्ध होना ज़रूरी है, जैसे कि मैंने आपको बताया। 19 पद कहता है, नरसिंगों की ध्वनि बढ़ती गई, मूसा बोलता है और परमेश्वर उत्तर देता है। परमेश्वर का उत्तर सजीव, व्यक्तिगत और प्रत्यक्ष होता है। जब हम पुकारते हैं वह उत्तर ज़रूर देता है अपने समय के अनुसार। कई लोग कहते हैं कि यार हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम परमेश्वर को पुकार रहे हैं, परमेश्वर हमारी बात का उत्तर नहीं दे रहे। तो परमेश्वर आपके कहे अनुसार उत्तर नहीं देंगे, परमेश्वर अपने समय के अनुसार आपको आंसर देंगे। आप धैर्य रखें, विश्वास रखें और वेट करें। हमारी पुकार और उसकी आवाज़ में जीवित संवाद हो सकता है। क्या बोला मैंने? हमारी पुकार और उसकी आवाज़ में जीवित संवाद हो सकता है जब आप प्रार्थना करते हैं। 20 पद में लिखा है, यहोवा सीने पर्वत पर उतरता है, मूसा को ऊपर बुलाता है। परमेश्वर उन लोगों को बुलाता है जो नीचे से ऊपर चढ़ने को तैयार हैं, है ना।
निकटता समर्पण मांगती है। जो चढ़ेगा वही सुनेगा। क्या? जो चढ़ेगा वही सुनेगा, यानी कि जो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलेगा, उनको मानेगा, उनके वचन को मानेगा, जो उनके अनुग्रह में पवित्र रहेगा, वही परमेश्वर की निकटता में पहुंच पाएगा। पद 21 और 22 में लिखा है, प्रभु चेतावनी देता है, लोग सीमा ना लांघे नहीं तो मरेंगे। यहाँ पे चेतावनी है हम सबके लिए, है ना। क्या बोला परमेश्वर ने कि तुम लोग अपनी सीमा मत लांघो, अपने पाप की सीमा को मत लांघो। जो कर रहे हो गलत, उससे यू टर्न मारो और पवित्र बनो, सिद्ध बनो, शुद्ध बनो, है ना। अपनी पाप की सीमा को मत लांघो, नहीं तो मरोगे। क्या बोला? नहीं तो मरोगे। शिक्षा ये कहती है, परमेश्वर की पवित्रता को हल्के में ना लें। परमेश्वर की पवित्रता को हल्के में ना लें, गंभीरता से लें। मर्यादा का उल्लंघन आत्मिक मृत्यु ला सकता है। मर्यादा का उल्लंघन आत्मिक मृत्यु ला सकता है। परमेश्वर के नियम हमारे संरक्षण के लिए होते हैं। जो परमेश्वर ने हमारे लिए नियम बनाए हैं, हम सब के लिए, वो हमारे संरक्षण यानी कि हमारे रक्षा के लिए होते हैं। इसलिए उनके नियमों को माने, अपने जीवन में लागू करें। 23 और 24 पद में लिखा है, मूसा कहता है, हमने पहले ही सीमा बनाई है, पर यहोवा दोबारा चेतावनी देता है। शिक्षा ये कहती है इस पद की कि जब परमेश्वर दोहराता है तो इसका मतलब है कि बात बहुत गंभीर है ना। आज्ञा को हल्के में लेना खतरनाक है। आज्ञाकारिता में पूर्णता और निरंतरता बहुत ज़रूरी है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर दोहराता है तो इसका मतलब बात गंभीर है, उसको हल्के में ना लें, उसको सीरियस लें, गंभीरता से लें। आज्ञा को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। कई बार हम लोग इग्नोर कर देते हैं परमेश्वर की आज्ञाओं को, है ना। हमें जो करना है हम करते हैं, तो कभी भी ऐसा ना करें। परमेश्वर की आज्ञा को हल्के में ना लें, खतरनाक हो सकता है आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए। अंतिम पद में लिखा है, अंतिम 25 पद में लिखा है, मूसा जाकर लोगों को चेतावनी देता है, एक सच्चा अगुआ वही करता है जो प्रभु कहता है, चाहे वह दोहराव ही क्यों ना हो, है ना। अगुवाई आज्ञाकारिता से जुड़ी है। प्रभु का संदेश देना हमारी जिम्मेदारी है, चाहे लोग सुने या ना सुने। अब मैं भी जो है परमेश्वर का संदेश जो आप तक पहुंचा रहा हूं, मुझे नहीं पता कि आप लोग मुझे गंभीरता से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। आप मेरे संदेश को सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, या आप मेरे संदेश को सुन के अनदेखा या इग्नोर कर देते हैं। ये संदेश मेरा नहीं है, मैं तो परमेश्वर का सेवक हूँ और मैं परमेश्वर के बातों को, परमेश्वर के संदेश को आप तक पहुँचा रहा हूँ, लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी है। परमेश्वर ने जो मुझे सिखाया है मैं आगे उसको सिखा रहा हूँ। लेकिन जो सीख रहे हैं, क्या वो गंभीरता से सीख रहे हैं? क्या वो गंभीरता से सुन रहे हैं? क्या वो गंभीरता से परमेश्वर के वचन को दूसरों तक बता रहे हैं? नहीं। तो अगर नहीं कर रहे हैं तो आज ही यू टर्न लें और उसको गंभीरता से सुने, संदेश को पूरा सुने और दूसरों तक पहुँचाएँ। यही परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाएं, है ना। इस पूरे अध्याय का निचोड़ क्या है, यानी कि फाइनल कंक्लूजन क्या है? 1 to 25 फाइनल कंक्लूजन इज 19 अध्याय हमें सिखाता है कि परमेश्वर पवित्र, महान और निकट आने को तैयार है, लेकिन केवल उनके लिए जो आत्मिक रूप से तैयार, शुद्ध
एक सेकेंड ना। लेकिन केवल उनके लिए जो आत्मिक रूप से तैयार और शुद्ध और आज्ञाकारी हैं, है ना। और यह अध्याय हमें एक पवित्र जीवन जीने और परमेश्वर की उपस्थिति का आदर करने और नेतृत्व में जिम्मेदारी निभाने की प्रेरणा देता है। ये है इस अध्याय का निचोड़। थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा गला चौक हो रहा है। उम्मीद करता हूँ भाइयों और बहनों कि आप लोगों ने इस अध्याय से आज सीखा होगा और परमेश्वर की बातों को गंभीरता से लें अपने जीवन के अंदर और उनके सिखाए अनुसार, उनके बताए अनुसार चलें और चलाएं। खुद को भी चलाएं और अपने परिवार, अपने बच्चों को भी परमेश्वर के वचन के बारे में बताएं, अपने पड़ोसियों को वचन के बारे में बताएं, परमेश्वर के बारे में बताएं, है ना। यही परमेश्वर की आज्ञा है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा, परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए कि आपने हमें अपने वचन को सिखाया प्रभु कि हम कैसे आपकी आज्ञाकारिता में, आपके अनुग्रह में बढ़े और आपके आज्ञा के अनुसार कैसे जीवन जिए प्रभु जी। होने दे प्रभु कि हम सब जो मुझे सुन रहे देख रहे हैं, हम सब आपकी आज्ञाओं को माने, आपके आज्ञाकारिता में चल पाएँ, पवित्र रह पाएँ, आपका डर और भय माने प्रभु, आप पे विश्वास कर पाएँ और आपके कहे अनुसार अपनी इस जीवन की यात्रा को बिता पाएँ प्रभु जी। हम सब की सहायता मदद करें प्रभु और इस वचन की रखवाली करें कि ये करोड़ों गुना फैले, बहुतों तक ये वचन पहुंच पाए प्रभु जी। जिन लोगों को आपने चुना है प्रभु वो भी इस वचन को सुन पाएँ, देख पाएँ। हमारी सहायता करें प्रभु। कुछ गलती हो गई हो बोलने में, सिखाने में, तो मुझे माफ़ कीजिएगा परमेश्वर। जो लोग सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी भी सहायता करें प्रभु इन वचनों को सीखने के लिए, समझने के लिए और उन पे चलने के लिए। उन सबको भी पवित्र बनाएं प्रभु, उन सबको भी अपनी आज्ञाकारिता में चलाएं प्रभु जी। उन सब की भी रक्षा करें, सहायता करें प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस वीडियो सभा के लिए, सारी आशीषों के लिए, सारी बातों के लिए, हर चीज़ के लिए। आपने मेरे बेटे को ठीक किया प्रभु, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। मेरे घर परिवार का, मेरे बच्चों का ख्याल रखा, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु हर एक आशीष के लिए, हर एक बात के लिए, सारी चीज़ों के लिए जो आपने अभी तक हमारे लिए की है प्रभु। हम सारी बातों को विश्वास के साथ आपके चरणों में रखते हैं। सुने, ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल हम फिर मिलेंगे निर्गमन 20 अध्याय के साथ। अगर आपकी कोई प्रार्थना है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ बताना है, पूछना है, कुछ जानना है आपको, तो प्लीज़ मुझे लिख के भेजें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू। गुड नाइट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।